पिछले 2 महीने से हमारे देश में सारे नेता पूरी तरह से एक्टिव हैं क्योंकि सभी इलेक्शन खेल रहे थे। हालांकि इस दौरान देश में कोई भी ढंग का काम नहीं हुआ क्योंकि आचार संहिता एक्टिव थी। 2 तारीख को जाकर इलेक्शन खत्म हुए और जनता को IPL फाइनल से ज़्यादा मज़ा इलेक्शन के रिजल्ट देखकर आया क्योंकि जिस तरह से आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे थे सबका दिल धक धक कर रहा था। हालांकि सर्वे करने वालों ने कुछ और ही रिजल्ट बता दिया था, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट ने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया। बहरहाल मोदी जी तिबारा PM बन चुके हैं। हालांकि सहयोगी किस दिन क्या कर जाएं ये तो कोई भी नहीं जानता। बीते 10 सालों में हमारी सरकार ने बेहद अजीब और बेहद अच्छे फैसले लिए हैं। इन्हीं में एक अच्छा फैसला है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि देश के प्रधानमंत्री और सभी मुख्यमंत्रियों के चुनाव एक साथ होंगे। हालांकि ये नियम कभी आ नहीं पाया, लेकिन अगर ये नियम आ जाता है तो इससे हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा और क्या छुपे हुए नुकसान होंगे, या फिर ये होगा एक मास्टर स्ट्रोक, जानने की कोशिश करेंगे आज के हम इस वीडियो में। मगर इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और देखें हमारा ये इंट्रो। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात कंफर्म करना चाहूँगा कि वैसे तो ये फैसला हमारे देश के लिए अच्छा होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसका फ़ायदा मिलेगा उस पार्टी को जिसके पास हैं सबसे ज़्यादा पैसे, क्योंकि जिसकी जेब में ज़्यादा नोट उसको पड़ेंगे ज़्यादा वोट, क्योंकि इलेक्शन में सब कुछ पैसे से ही मैनेज किया जाता है। अब चाहे वो किसी तरह का विज्ञापन हो, कोई छोटी मोटी भाग दौड़ करनी हो, कोई छोटी बड़ी रैली करनी हो, सब पैसे का खेल है। और इस वक्त BJP हमारे देश की सबसे अमीर पार्टी है, मगर हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस पॉलिसी से हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा। इलेक्शन की गंदगी नहीं होगी। हमारे देश में 28 राज्य हैं, 8 UTs हैं और टोटल 36 बार चुनाव हमारे देश में हो जाते हैं। इस तरह से हर 6 से 8 महीने में देश के किसी न किसी कोने में इलेक्शन होता ही है, और इसी को ध्यान में रखते हुए देश को धर्म, जात पात, समुदाय के नाम पर बांटा जाता है। कुछ बड़े दंगे, कुछ छोटे पंगे इस देश में करवाए जाते हैं। नफरत को बढ़ाने वाली, भीड़ को उकसाने वाली बयानबाजी बार बार की जाती है, क्योंकि कुछ नेता मानते हैं कि जीतने का बस यही एक तरीका है। हमारे समाज में भेदभाव जैसी गंदगी को बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं कुछ मीडिया वाले, कुछ सोशल मीडिया वाले। अब अगर यकीन ना हो तो किसी भी दिन आप TV चलाओ तो आप देखोगे कि वहाँ से क्या चलता रहता है। मीडिया वाले लगातार वही तू मैं, जात पात, समुदाय, हिंदू मुस्लिम, तमाम तरह की चीज़ें लोगों को दिखाते हैं और शांत रहने वाले लोगों को नेताओं के इशारों पे नचवाते हैं। इलेक्शन में दोस्तों का दुश्मन बन जाना, एक दूसरे से ढंग से बात न करना, किसी को चमचा तो किसी को किसी का भक्त कहना, किसी को कट्टर कहना, किसी को गद्दार कहना इलेक्शन के दिनों का आम माहौल है, क्योंकि कुछ नेता मानते हैं कि जीतने का बस यही एक तरीका है। अब ज़रा आराम से सोचिए कि अगर सारे इलेक्शन एक साथ हों तो 5 साल में सिर्फ 1 से 2 महीने के लिए ही ये गंदगी फैलेगी, जबकि नॉर्मल हालात में ये गंदगी 10 से 20 बार हमारे देश में फैलती है। यही कारण है कि हमारे देश में कोई कांग्रेस से है, कोई आप से है, कोई BJP से है, कोई दूसरी किसी पार्टी से है, मगर हमारे देश में शायद ही कोई हिंदुस्तानी है। और इन सब का कारण है इलेक्शन की गंदगी। इसीलिए हमारे देश को ज़रूरत है वन नेशन वन इलेक्शन की। फ़ायदा नंबर 2, नेता लोग अपना काम कर सकेंगे। जब भी कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सांसद या छोटा या बड़ा नेता बनता है, वो अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम करना चाहता है, लेकिन अलग अलग टाइम पे होने वाले इलेक्शंस उसे उसका काम नहीं करने देते। पार्टी के हित में उसे प्रचार मंत्री बन के इधर उधर घूमना पड़ता है। उदाहरण के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री के लिए इलेक्शन हुए तो BJP, कांग्रेस, आपके नेता या दूसरे बड़े छोटे नेता अपनी अपनी पार्टी के प्रचार मंत्री बन के इधर से उधर घूमने लगे,
जब भी किसी राज्य के इलेक्शन होते हैं तो सारे बड़े नेता प्रचार मंत्री बन जाते हैं, जबकि इन सभी को जनता ने चुना है काम करने के लिए। अब समस्या ये है कि अगर ये प्रचार ना करें, अपनी अपनी पार्टी के लिए वोट ना मांगे, तो इनकी पार्टी हार जाएगी। उदाहरण के लिए अगर मोदी जी गुजरात इलेक्शन में या दूसरे किसी राज्य के इलेक्शन में जाकर वोट ना मांगे तो बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। इसीलिए केजरीवाल जी, योगी जी, राहुल जी, सभी के सभी स्टार नेताओं को इलेक्शन के दौरान प्रचार मंत्री बनना ही पड़ता है और इसी की वजह से जरूरी फैसले या जरूरी काम रुक जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बेसिक एवरेज निकालें, एक नेता 5 साल यानी 60 महीने के लिए पावर में होता है। अब इन नेताओं के 12 से 18 महीने चुनाव प्रचार में निकलते हैं और 5 में से 2 साल इसी तामझाम में खराब हो जाते हैं। अब जरा आराम से सोचिए कि अगर चुनाव इकट्ठा हों, किसी भी नेता के, किसी भी कार्यकर्ता के, अफसर के, मंत्री के, प्रधानमंत्री के सिर्फ 2 से 3 महीने ही खराब होंगे और जो नेता सच में काम करना चाहता है वो आराम से अपने एडी की प्रोग्रेस के लिए काम कर पाएगा। नंबर 3 है 3 गुना लगान। दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं है, हर चीज के पैसे लगते हैं। 5 साल में जब 36 बार चुनाव होंगे तो रैलियां करनी पड़ेगी, टीवी पर दिन रात ऐड चलवानी पड़ेगी, मीडिया को मोटी फीस देनी होगी, पोस्टर छपवाने पड़ेंगे, पैम्फलेट बंटवाने पड़ेंगे, सुरक्षा के ऊपर खर्चा होगा, चाय दारू का चर्चा होगा और रही कोई कसर गाड़ी, पेट्रोल, क्राउड का खर्चा निकाल देंगे और अंत में होगी हेलीकॉप्टर से सुपर हीरो लैंडिंग। अब जब अलग अलग तरह से दुनिया भर का खर्चा होगा तो ये खर्चा वसूला भी जनता से ही जाएगा। हाल ही में हुए राजस्थान इलेक्शन में कहा जाता है कि 4000 करोड़ से ज्यादा का खर्चा हुआ और अपने मोदी व भाई वाले चुनाव में 1,35,000 करोड़ का खर्चा हुआ। बहरहाल खर्चे को ध्यान में रखते हुए तुम हमको 3 गुना लगान देगा। दुगना लगान तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। इसीलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन एक बेहद ही अच्छा नियम है, मगर फिर भी ये अभी तक लागू नहीं हुआ क्योंकि टेक्निकलिटीज के अलावा इसके 2 नुकसान भी हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय मुद्दे आपके देसी पंगों पर भारी पड़ जाएंगे। जैसा कि हाल ही में आपने देखा, इलेक्शन हुए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई, यूपी में बीजेपी हार गई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमने स्कूल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, फ्री में बिजली दी, मगर लोगों ने कहा कि हमें देश को बढ़िया करना है, इसलिए हमें चाहिए मोदी की गारंटी। और यूपी में योगी जी ने क्राइम रेट को देखो कितना ज्यादा नीचे कर दिया, लेकिन लोगों ने कहा कि हमें हिंदुस्तान का संविधान बचाना है और रिजल्ट रहा कि बीजेपी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। कहने को योगी जी एंड केजरीवाल जी ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया, लोग इनके काम की खुलकर तारीफ भी करते हैं, लेकिन लोगों को जब देश और अपने गांव में चुनाव करना पड़ा तो लोगों ने कहा कि हम देश को चुनेंगे। मामले को आसान बनाते हुए मैं आपसे एक बेहद सिंपल सा सवाल करता हूँ कि बॉर्डर पर जवानों के लिए हथियार ज्यादा जरूरी हैं जिससे वो हमारे देश की रक्षा कर पाए, या फिर आपके गांव की सड़क जरूरी है, या आपके गांव का स्कूल ज्यादा जरूरी है? आप हर बार देश को चुनोगे क्योंकि हम सबके लिए देश सर्वोपरि है। अब इसी तरह अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के चुनाव एक साथ होंगे तो मामला हर बार देश के पक्ष में होगा। कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपके गांव की सड़क बनी या नहीं, आपके गांव का स्कूल बना या नहीं, आपके आसपास हॉस्पिटल बना या नहीं, आपके शहर की सफाई हुई या नहीं। बस सिंपल सी बात यही होगी कि उधर हमारे फौजी सीमा पे लड़ रहे हैं और तुम्हें इस बात की पड़ी है कि तुम्हारे गांव में पीने का पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है। किस तरह के इंसान हो तुम? तुम्हें देश से जरा सा भी प्यार नहीं है, तुम देशद्रोही हो, तुम्हें भारत माता की जरा भी फिक्र नहीं है और इस तरह आप हो जाओगे चुप। तो कहानी का सार ये है कि आपके शहर, आपके गांव की समस्या की कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन इस देश में लागू होता है। पॉइंट नंबर 2, इलेक्शन से पहले जो फायदा जनता को मिलता है वो नहीं मिलेगा। मानकर चलिए राजस्थान में 2 बार इलेक्शन होते हैं, एक बार सीएम के लिए, एक बार पीएम के लिए। इसी वजह से नेता लोग 2 बार जनता से जाकर मिलते हैं, उनके काम करवाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, 1 मिनट में फोन
निकालकर अफसर को बुलाते हैं और स्पीड में काम करवाते हैं और आचार संहिता लगने से पहले नई योजनाएं चलवाते हैं, न्यू कॉलेज, हॉस्पिटल, फैक्ट्री आदि की घोषणा करते हैं, जिससे जनता की हो जाती है मौज ही मौज। और इस तरह जनता का 2 बार फायदा होता है। मगर अगर इलेक्शन एक बार होगा तो नेता लोग अपना चेहरा एक बार दिखाएंगे, आपके क्षेत्र के लिए 5 साल में एक ही बार कुछ करेंगे और इस तरह जनता का बस एक ही बार फायदा होगा। इसी वजह से 1 नेशन 1 इलेक्शन एक अच्छा नियम नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा 1 नेशन 1 इलेक्शन एक नुकसान देने वाली चीज है, मगर इसके फायदे इतने हैं कि हमारे देश की नैया हमेशा के लिए पार हो जाएगी। ऐसे में सवाल ही उठता है कि नोटबंदी की तरह हमें इससे नुकसान उठाना है, GST की जैसे इससे हमें नुकसान उठाना है, या सच में इसमें कुछ सुधार करना है जिससे ये सच में एक मास्टर स्ट्रोक बन जाए। इसका समाधान बेहद सिंपल है, 1 नेशन 2 इलेक्शन। सबसे पहले हमारे देश में इलेक्शन हो प्रधानमंत्री के लिए, जहां बात हो महंगाई पर, जहां बात हो टैक्स पर, देश की सुरक्षा पर, बात हो पेंशन स्कीम की, बात हो नेशनल डेवलपमेंट की, सीमा की सुरक्षा की, बड़े लंबे चौड़े हाईवेज की, जो भी बात हो बस बड़े लेवल की हो। फिर इलेक्शन हो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के एक साथ, कश्मीर से कन्याकुमारी सारे मुख्यमंत्री एक साथ। और यहाँ पर नेशनल लेवल की कोई बात ना हो, यहाँ बात हो सिर्फ आपके स्कूल की, आपके बिजली की, आपके अस्पताल की, गांव के सड़कों की, आवारा पशुओं की, पुलिस के सिस्टम की, राज्य के रोजगार की, नशे की समस्या की, जो भी बात हो आपके गांव की हो, आपके राज्य की हो। इसीलिए हमारे देश को जरूरत है 1 नेशन 2 इलेक्शन की। तो ये थी आज की हमारी रिपोर्ट। यहाँ हमने जाना एक न्यू सिस्टम के बारे में, एक न्यू पॉलिसी के बारे में, जिससे हमारा देश एक बढ़िया दिशा में जा पाएगा। अब आप कमेंट में बताओ कि ये पॉलिसी अच्छी है, बकवास है, दिलचस्प है या वाहियात है। बाकी शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मिलते हैं फिर किसी दिन किसी न्यू रिपोर्ट के साथ। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए।